भाई है, इतना जुर्म क्यों ढा रही हो? ये भी तो तुम्हारा बेटा है। जो मैं कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ? सब तेरे लिए कर रही हो। क्या तुझे ये राजपाट नहीं चाहिए? नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं चाहूंगी, मैं सब नहीं लूंगी, मगर भैया को छोड़ दो। नहीं माँ, ये सब नहीं लूंगी। तो कैसी माँ है हरामजादी? बहन इधर तू यहाँ से भाग, यहाँ से फटाफट भाग, क्योंकि माँ के सर पे अरे भूत चढ़ गया है, इनका दिमाग खराब हो चुका है। भाग यहाँ से तू। तुम्हें जो भी सजा देना है। महारानी जी, ए महारानी, ये तुम्हार बिटिया है। तुम्हें क्या लगता है? हमको नहीं लगा तुम्हार बिटिया। नहीं, हमारी बेटी। नहीं करोगे वसीयतनामा भी दस्तखत? मैं जो भी सजा देना ही आप मुझे दीजिए। बहन रंजना पर जुर्म ढाकर तुमने अच्छा नहीं किया है, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक वसीयतनामे पे मैं हरगिज़ साइन नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। मंत्री जी को बुला कर लाओ। मंत्री जी का? हाँ। मंत्री जी क्या बात है? मैं जय सिंह से वसीयतनामे पे दस्तखत करवाना चाहती थी। अच्छा। और ये दस्तखत करने से इनकार कर रहा है। आप समझा दीजिए, शायद आपके समझाने से दस्तखत कर दी। ठीक कहती हो। जैसे देखो बेटा, तुम्हारी माँ जो करे बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए उसका कहना मानो और दस्तखत कर दो। दुर्जन सिंह, शायद तू उस दिन को भूल गया है। कौन से दिन को? सब याद आ जाएगा बेटा। अरे बेटा, अरे दुर्जन सिंह, आज माँ और बेटे के बीच में अगर तूने दखल अंदाजी करने की जरूरत किया, अच्छा, तो साले उतार के जूते सर पे औकात में रहो बेटा, ने ऐसी दुर्दशा करूंगा। एकता जूता पर खुबड़ी बाहर। क्या कहा कि मेरे माँ और बेटे के बीच में बोलने वाला होता कौन है? कौन होता है? जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं, तेरी माँ बताएगी कि मैं तेरा कौन हूँ। समझा अपने बेटे को कि हम तुम्हारे कौन हैं। बेटा जय सिंह, हाँ माँ, ये बताओ मैं कौन हूँ? आप हमारी माँ हैं। जब मैं तुम्हारी माँ हूँ तो ये कौन है? ये एक जूनागढ़ यानी हमारे राज्य का महामंत्री यानी एक नौकर है, और गंदी नाली की औकात, गंदी नाली कीड़े की औकात सिर्फ गंदी नाली में ही शोभा देती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो ये कौन है? तुम्हारे होने वाले
डैडी है, देखना चाहते हो? रिश्ते रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, नाम है दुर्जन सिंह। मंत्री जी, आज मुझे सब समझ में आ गया कि हमारी माँ किसके कहने से गलत अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है। अच्छा मंत्री जी, बोल साले कुत्ते। और मंत्री जी मैं समझ गया सब तुम्हारी चाल। मंत्री जी मैं समझ गया और सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और प्रिया चरित्र का जाल। और माता ने फैला दिया और प्रिया चरित्र का जाल। महारानी, अब ये हरामजादा जीवित रहे तो हमारा काम बनने वाला नहीं। अगर ये दस्तखत नहीं करेगा तो इसके मारने के बाद इसका अंगूठा काम आएगा। लगा इसके गले में फांसी का फंदा। स्कूटर कहाँ मर गया? स्कूटर पंचर हो गया। कहाँ है बुला बुला? हवाई नहीं काम ढकेल गया। मैं आवाज दे रही है। चल, मेरा हुक्म है इसी वक्त फांसी पे चढ़ाया जाए। बुलेट और स्कूटर मेरे 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। ठीक, होशियार हो जाओ। होशियार कहो, होशियार बोलो, होशियार। नंबर 1। फांसी का फंदा क्यों छोड़ दिया? तो कार रस्सा फेंक। मैं क्या मैं कहूँ नंबर 1 हम कई कार रस्सा फेंक। नंबर 1 और नंबर 2। कहना नहीं अब महारानी जी ठहरो जरा, कहना नहीं अब वरना इस बंदूक से लूंगा जिंदगी छीन।
कहना हमारा ना इसलिए किया हुक्म फांसी का मैंने दिलवाई हो। हाँ जबकि कहना हमारा ना इसलिए किया हुक्म फांसी का मैंने दिलवाई हो। कर बोटी बोटी तेरी मांस कुत्तों को सारा खिला। तो किस गरज से हमारा या कर ही घिर गए किसे गरज से घिर गए आपकी तारीफ सच सच बता दीजिए नाम क्या है तुम्हारा बतलाइए बात जो भी है सच आया कीजिए। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? वाह तुम मुझे नहीं पहचानते हो। लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं। यहाँ किस लिए आए हो? महारानी जी शायद तुमने हमारा ऐलान नहीं सुना। हमारा ऐलान है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी पर जुर्म नहीं ढा सकता है, कोई किसी की खुशियां नहीं छीन सकता है, और वही गुस्ताखी तुमने की है। मलखान सिंह शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ के कौन हैं। अच्छा मैं तो तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ की महारानी हूँ और मैं यहाँ का महाराणा। महाराणा नहीं महाराजा हूँ महाराजा। हाँ लोग प्यार से कहते हैं महारानी सतवंती। ये महारानी सतवंती का दबदबा चलता है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। डरना मत, तुम बातें करो मैं हूं। चलो यहाँ से निकलो। जिस रास्ते से चल कर आए हो उसी रास्ते से उल्टी पांव वापस चले जाओ। जरूर जाऊंगा महारानी जी, लेकिन इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हाँ आओ बेटा हमारे साथ चलो। ठहरो मलखान सिंह। हाँ तुम्हारी जैसी मलखान सिंह को, अच्छा तुम्हारे जैसे मलखान सिंह को साल में 365 को चराती हो, और तुम तो सिर्फ एक। वाह महारानी जी, तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो। हाँ। तो सुन लो महारानी जी, हम भी तुम्हारी जैसी रंडियों को साल में 3365 अपनी जांघों से उतार देता है। लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे को नहीं ले जा सकते। मैं इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ और देखता हूँ साला कौन सा माई का लाल मुझे। कहाँ जा रहे हो? मैं उस हरामजादे का राम नाम सत्य कर दूंगा। अरे मेरा दर्द देखिए, बहुत जोर दर्द हो रहा है। बहुत तेज लगा। जाओ इंजेक्शन करो, मालिश करो। हेलो, ये आ गए मान्य हमारे बड़े भाई सुंदर लाल, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं।
इन भैया जी की तरफ से शानदार 21 रुपये का इनाम है। कहा थी कि सारी रात मंत्री उधूम मचाइन है, हम नहीं कही। कहा थी सुंदरलाल भैया कि सवेरे पार मंत्री एक कपड़ा उतार के मार। देखो जय सिंह को ले गया मलखान सिंह, ले जाने दीजिए, इसके लिए क्यों आप चिंता होती? क्यों? वो डाकू है, वो एक डाकू है, वो जय सिंह को ले गया जरूर है, लेकिन बियाबान जंगल में उसका अपने हाथों से कत्ल कर देगा। यानी जो कार्य हम लोग करने वाले थे अब वो काम वो खुद कर देगा। हाँ, बची तो सिर्फ मेरी बेटी रंजना। आप जाइए कहीं अच्छा सवार देकर, अच्छा सा घर देकर जाइए, उसकी शादी पक्की कर दो। आप चिंता मत करें, हम रंजना के लिए अच्छा सा वर और अच्छा सा घर देखेंगे। उसकी शादी करने के बाद दोनों ऐश करेंगे। मैं जा रहा हूं। जाओ इसी वक्त मेरी बेटी रंजना बुला कर लाओ, बुला कर लाओ। बेटी रंजना, क्या मुझसे नाराज है क्या? नहीं, तुमसे एकदम खुशी है। मारे बिचारी के बोकला निकोल ले। अब बताओ बिट्टी रंजना हमसे गुस्सा न का? इतना थोड़ी मार रहे, बताओ जरा। मैं समझा रही थी बेटी रंजना, देखो अब तू सयानी हो चुकी है, इसलिए तेरे लिए मंत्री जी दूल्हा खोजने गए हैं। ठीक है माँ। एकदम फंटास दूल्हा चुनकर आएंगे। जी माँ। इधर आओ, देखो मेरी बेटी लाखों में एक है। क्या बाल है, क्यों बुलट, क्या आंखें हैं, क्या गाल है बुलट, और क्या होठे हैं। पैसा की नोट। मेरी बेटी तो अप्सरा है, अप्सरा। एकदम अप्सरा है। अप्सरा कह रहे हो तो अप्सरा बोल रहा हूं। आप कौन? महारानी जी, बंदे को डाकू मेहरबान सिंह कहते हैं। डाकू मेहरबान सिंह, जी हाँ। बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फटाफट बोलिए। महारानी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं आपकी सिराज जूनागढ़ में रहता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों न चलकर यहाँ की राज की मलिका से मिलूं, लेकिन यहाँ आके क्या सुन रहा हूँ, आप किसी की शादी की बातें कर रही हैं। हाँ, मेरी बेटी रंजना अब सयानी हो गई है। अच्छा महारानी जी, अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपकी बेटी से दो बातें करना चाहता हूँ। दो बातें? जी हाँ। देखो कुछ कहना नहीं, दो बात क्या, दो चार बातें करिए, डरिए नहीं। ठीक? बेटी रंजना, मेहरबान सिंह आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बातें कर लो, डरना नहीं, ठीक? मैं हूँ, मैं यहाँ की महारानी, मेरा दबदबा चलता है, बात करो। जी बोलिए। सचमुच में महारानी जी, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप पर गई है। मुझ पर नहीं जाएगी क्या, इस कलमोहे के ऊपर जाएगी। रोज रही तो शायद हो ही जा। जिस घर में जाएगी उस घर को आपकी बेटी स्वर्ग बना देगी। वो बड़ा ही खुश नसीब होगा जिसके साथ आपकी बेटी की शादी होगी। महारानी जी, खबरदार महारानी जी, अगर होशियारी किया बेटी से हाथ धो बैठोगी। ठहरो ठहरो, देखो मेरी इकलौती बेटी है। अच्छा, इससे कुछ कहना नहीं। हाँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेहरबान सिंह,
बेटी